सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप दिल्ली के जंतर मंतर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 8 तारीख से जो सीनियर सिटीजन है रिटायरमेंट के बाद जो है अपनी पेंशन की मांग को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं। वहीं 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में भारी संख्या में उपस्थित थे और अपनी मांगों को लेकर के 8 तारीख से लगातार जो अनशन पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है शुक्ला अनशन पे यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे मौजूद जो है सीनियर सिटीजन से हम बात करेंगे, उनकी क्या मुख्य मांग है इसको लेकर के पूरा हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या किन मांगों को लेकर के लगातार जो है आप लोग 8 तारीख से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं? सर हम तो एक चीज़ ये कहते हैं कि जब हम नौकरी कर रहे थे ना तो हमें तनख्वाह मिलती थी, तो वो नौकरी का बड़ा नशा था हमें। वो नशा हमारा रिटायरमेंट के बाद आगे टूट गया, क्योंकि आदमी जब रिटायर होता है ना तो उसकी सैलरी जीरो हो जाती है और तब उसे पता लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तब वो फिर अपने देखता है कि मैंने किसको चुना था, कौन सी सरकार को चुना था, किसको मैंने वोट दिया। तो वोट दिया जिसको, तो आदमी को, जनता को उससे उम्मीद होती है कि वो जब इलेक्ट होके आएगा, प्रधानमंत्री सबका है, तो वो आश्वासन भी दे रहा है। एक नहीं दो बार हमारे एनएससी के कमांडर राउत जी को आश्वासन भी दिया है। तो उम्मीद से हमें है कि वो हमारी मांगे भी पूरी करेगा। हमारी छोटी सी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने अपना अंशदान दिया हुआ है। 1995 की जो स्कीम थी उसके अंदर हम लोगों ने अपना अंशदान दिया है। आखिर के दिनों में तो हम लोगों ने 1250 रुपये अंशदान दिए। जब आप सर्विस में थे उस वक्त आप जॉब कर रहे थे, पर मंथ आपकी सैलरी आती थी, आपने जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त आप गुमान में थे कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। आपने कभी नहीं सोचा था कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगा आप लोगों का, उस वक्त आपका क्या हाल होगा? उस समय भी सरकार ने हमें ना एक लॉलीपॉप दिया था कि हम पहले हमें पीएफ का डबल अमाउंट मिलना होता था, तो इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम आपको पेंशन योजना चला रहे हैं, तो आप जब रिटायर हो गए तो आपको इससे बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों से भी अच्छी पेंशन मिलेगी। आज वो कहाँ है? उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी इतनी पेंशन है जितनी उनकी लास्ट सैलरी नहीं थी। आज सैलरी से भी ज़्यादा उनकी पेंशन हो गई है, और हम कहाँ हैं? 2000-3000 रुपये पेंशन में बैठे हुए हैं। और मात्र कई आदमी ऐसे हैं जिनकी 1000 से नीचे 800-900 रुपये पेंशन है। वो कहाँ जाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करो। कहा जाता है कि लगभग जो है सभी लोगों को मतलब एवरेजली जो है 1000-1200 के आसपास मिलता है। उन्होंने कहा कि हम मिनिमम पेंशन 1000 रुपया की है। जो कोश्यारी कमेटी की इनके वहाँ इनके टाइम पर जब उसकी रिपोर्ट आई थी, तो 2014 से पहले प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के प्रभावी नेता है, उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके सबूत, उसके वायरल वीडियो सब जगह सबके पास है। उसमें उन्होंने कहा था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 3000 मिनिमम पेंशन देंगे और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ के देंगे। अगर उस समय उन्होंने लगाई होती, 2014 में उनकी सरकार आ गई, तो आज हम 9 से 10,000 पेंशन ले रहे होते। तो हम तो प्रधानमंत्री से बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि हमारी छोटी सी मांग है उसको पूरा करो। और भी यहाँ पे बुजुर्ग है। पाजी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार है, जिस सुबह आप जो है सर्विस करने के बाद 30 साल 40 साल सर्विस करने के बाद आप जो उम्र थी घर पे आराम करने की, और आप जो है सड़कों पे हैं अपनी मांगों को लेकर के, फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी नौकरी करी है और मेरी सर्विस का रिकॉर्ड है 38 साल। 16 नवंबर 1995 में एक ये स्कीम लेके आए थे EPS 95, जिसका उस टाइम मजदूरों ने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि उससे पहले जो हमारा प्रोविडेंट 12% करता था और 12% एम्प्लॉयर का होता था, वो हमें रिटायरमेंट पे डबल मिल जाता था। तो EPS 95 का उस वक्त मजदूरों ने क्यों विरोध किया था? विरोध ये किया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी पेंशन, ये पैसा काट लोगे, हमें जो डबल मिल रहा है। 1995 में इतना लोगों को नहीं मालूम होता था पेंशन का क्या महत्व है, लेकिन उसके बाद भी ये जबरदस्ती हमारे ऊपर ये स्कीम थोपी गई, जिसकी हमारे एम्प्लॉयर ने परमिशन भी नहीं ली, और उसके बाद भी हमारा पैसा पूरा 12% हमारा और एम्प्लॉयर का दोनों करके वहाँ जाता रहा। लेकिन 2008 में फिर ये सरकार इस पैसे में गबन करने के लिए एक स्कीम लेके आई, जिससे जो कि रिटर्न ऑफ कैपिटल था रिटायरमेंट पे, वो भी जब्त हो गया। 2013 में हम रिटायर हुए। इनकी एक स्कीम थी 20 साल की सर्विस के ऊपर 2 साल की वेटेज देंगे, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं दी, और जब रिटायर हुए हमारी पेंशन लगी 2170 पे। उसको भी 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद हमने 2 साल की वेटेज लेके 188 रुपये और अपना
इनायत किया था। लेकिन जब भगत सिंह केशोरी कमेटी बनाई गई, जो भाजपा के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये भगत सिंह केशोरी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने। और लगता है कि जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश का जो है कहा जा रहा है कि देश काफी विकास हो रहा है, सभी की मांगे लगभग पूरी की जा रही है, लेकिन आप तक आपकी मांगे पूरी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम मानते हैं, वो कह रहे हैं सबकी मांगे पूरी कर रही हैं, लेकिन EPS 95 के जो ओल्ड मजदूर हैं उनकी मांग क्यों नहीं पूरी की? प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मुलाकात करी माननीय मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा, और उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपकी मांग को पूरा करूंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कहावत है, अंधी को तेरा बेटा आया है, लेकिन जब तक वो आगे छाती पे नहीं लगता तो अंधी को नहीं पता लगता। हमारी स्टैंड पोजीशन अंधी वाली है, और 2013 में इन्होंने जो इनके आज पूरे मुख्यमंत्री है, भाजपा के सांसद हैं माननीय प्रकाश सिंह जावड़ेकर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटल में लिखा था कि हमारी सरकार आते सार ही हम इसकी भगत सिंह केशोरी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और आपकी मिनिमम पेंशन 3000 प्लस दिए होगी, जो अभी तक 10 साल से नहीं हुई। देखिए कि लगातार जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर के जो EPS 95 है उसको लेकर के मांगे की जा रही है। आप मौजूद यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे पेंशन के जो कर्मचारी है ना, वो उनकी इनकम इतनी कम है, पेंशन की इतनी कम है कि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे। एक अगर हमने 5 लाख या 3 लाख की इंश्योरेंस करानी तो 20 से लेकर 30-40 हजार प्रीमियम है, तो कहाँ से देंगे प्रीमियम? वो प्रीमियम नहीं करा रहे। उसकी एवरेज निकालो जाए तो हर पर डे की एवरेज है 100 से लेकर 200 हमारे पेंशनर इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मेडिकल फैसिलिटी मांग रहे हैं, अगर वो मिल गया तो फिर कहीं हद तक तो सरकार की तरफ से सपोर्ट हो जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अगर हमारी तरफ नहीं देखना, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में सभी पेंशनर भी अपना मन बना के बैठे हुए हैं। जो 10 साल पहले इन्होंने कथनी दी थी उसको अभी तक अमल नहीं कर पाए। 2013 में इन्होंने कहा था 2014 से आपकी रिपोर्ट को लागू कर देंगे। हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है, आप भगत सिंह केशोरी की कमेटी को लागू कर दो। हमारी अपने आप ये 7500 और 9000 रुपए वाले DA को इंक्लूड करके मांग पूरी हो जाती है। आपने देखा कि यहाँ पे जो है एक कहीं ना कहीं जितने भी बुजुर्ग हैं 75 लाख हैं लोग जो हैं इसकी मांगे कर रहे हैं। उसको लेकर के जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी। वही इन लोगों का कहना है कि जो EPS पेंशन स्कीम लागू करेगा वही देश पे राज करेगा। इस तरह का जो नारा भी देते हैं लगातार। इन सभी मुद्दों पर आप सभी का क्या कहना है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।